हे एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि हुआ था 2008 में बिहार दरोगा का। ठीक है, और उसमें से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस तरह इस बार हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी मैंने जो प्रीवियसली सेट कराया जो 2020 या 19 में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन महान्यायवादी से रिलेटेड आया था। तो इसकी नियुक्ति सबसे पहले राष्ट्रपति करता है। अब इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा कि महान्यायवादी, कैग और राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, इन चार टॉपिक्स को तो हमें अच्छे से कवर कर लेना चाहिए इस मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, महान्यायवादी से जो आर्टिकल रिलेटेड है वो है 76 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो उस समय जो वर्तमान राष्ट्रपति थी 2008 में, वह थी प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। कब थी, तो 2008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे। यहाँ पर हैं के बजाय मैं थे बोल रही हूँ क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के 23वें सेना प्रमुख थे दीपक कपूर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि वर्तमान की बात करें तो वह हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और ये कितने नंबर के सेना प्रमुख हैं, तो ये 28वें नंबर के हैं। ठीक है, पूछ लेगा, हो सकता है जैसे इसमें 23वें पूछा ना, इसमें पूछ लेगा 28वें नंबर के सेना प्रमुख कौन है, तो वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5वां नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 2008 में जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे बालकृष्णन। ठीक है, और अभी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं NV रमन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 6 नंबर, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है, राज्य के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है, वो राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन यदि केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी तो वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7 नंबर, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था। यह उस समय किया गया था, तो उस समय जिस कंपनी के साथ किया गया था वह है ऑप्शन बी। ये जरूरी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो बिहार का खुद का निगम लिमिटेड है कंपनी, तो उसी के हेल्प से बिहार सरकार पुल और सड़क के निर्माण के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो यह जिला अग्रणी है कटिहार। ठीक है, जूट के उत्पादन के लिए कटिहार जिला सबसे अग्रणी जिला है बिहार का। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरा से। ठीक है, आरा से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और झांसी से तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और भी ऐसे हैं जिनको आपको देख लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था ये सबसे इंपॉर्टेंटली पूछा ही जाता है, हर साल एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो जो 2008 में नालंदा विश्वविद्यालय ओपन विश्वविद्यालय बना था उसके विजिटर थे APJ अब्दुल कलाम। और यदि अभी पूछा जाएगा कुलपति कौन है, कुलपति तो वह हैं आपके कुलपति हैं डॉक्टर विजय P भटकर। डॉक्टर विजय P भटकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, कितने क्षेत्र पर। तो यह है ऑप्शन A 80, ऑप्शन B 86%, ऑप्शन C 60% या ऑप्शन D 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। बिहार में टोटल 60% जमीन पर खेती होती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर महान्यायवादी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये हटाने की भी जो जिम्मेदारी है या फिर अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो 2001 की जनगणना की बात करें तो वहाँ पर बिहार की जो शिक्षा दर है वह C है,
53%, ठीक है, 47.53%। लेकिन यदि 2011 की जनगणना की बात करें तो 61 दशमलव कुछ प्रतिशत है। 61 अगर आप राउंड फिगर में याद रख लेंगे तो ये काफ़ी होगा। पुरुष साक्षरता दर 51% है मेल, और यदि फीमेल साक्षरता दर की बात करें तो वो 51% है। तो इसी के बीच में एवरेज साक्षरता दर आ जाती है 61%, अभी 2011 के जनगणना के अनुसार। 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ध्यानचंद हमारे हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। अब यहाँ पर आपको देख लेने लायक बात होगा कि आप देख लीजिए कि शेर शाह ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, जैसे हो गया चौसा की लड़ाई, कन्नौज का लड़ाई, और एक लड़ाई इन्होंने लड़ा था बंगाल के राजा के खिलाफ, ठीक है। तो कौन कौन से युद्ध लड़े हैं शेर शाह ने, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब इसके अधिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखने का इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है, क्योंकि अधिवेशन अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो व्यापकगत सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। इससे रिलेटेड कुछ और बात है कि इन्हीं के शासनकाल में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। 1853 में डाक की भी जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी 1854 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई ब्रेकर, यहाँ ट्राई नहीं होगा, टाई ब्रेकर होगा, ठीक है, ये नीचे का हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस में टाई होने की संभावना ही नहीं होती, ठीक है, टेनिस में टाई नहीं होता, फुटबॉल में टाई हो सकता है और हॉकी में टाई हो सकता है। तो इन्हीं दोनों खेल से संबंधित है टाई ब्रेकर, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थे? तो यह राजधानी थी मीर कासिम की, जो उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था बीबी जैला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पूर्णिया में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी, बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता थे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था कौटिल्य ने, जिसे हम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 26 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसमें और भी लोग शामिल थे, इस तरफ मीर कासिम के, मूलतः तो मीर कासिम ही था, ठीक है, इसके साथ था सुजाउद्दौला अवध का सुजाउद्दौला, और दिल्ली के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, वह भी इसके साथ सम्मिलित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, ठीक है, 9 प्रमंडल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है ये ऑप्शन ए, 8,28,78,796, ठीक है, इतनी जनसंख्या है। और अगर 11 की बात करें तो यह लगभग 12 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? तो सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है, और कथक कहाँ का नृत्य है? तो यह नॉर्थ इंडिया का नृत्य है, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हुई थी पावापुरी में। उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और मृत्यु पावापुरी में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो यह है नेपाल में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो जिस समय झारखंड बना था वह देश का 28वां राज्य था, लेकिन अब देश में टोटल 28 राज्य ही हैं, और सबसे नवनिर्मित राज्य है तेलंगाना, ठीक है।
तो इसीलिए अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि झारखंड कितने नंबर का राज्य है या तेलंगाना कितने नंबर का राज्य है। ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2019 या 2020-21 किसी में तो पूछा गया, मतलब ये 2008 का क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है जैसे का तैसे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। तो हर एक क्वेश्चन को देखना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा उससे रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसके टॉपिक्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। बिम्बिसार किस वंश का था? तो बिम्बिसार था हर्यक वंश का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी जब आए थे 1915 में और 1916 के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था, मतलब देख रहे थे सिर्फ अधिवेशन को। तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ल उन्हें इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ बिहार के चंपारण में आइए और कृषि जो नील की खेती करके कृषकों पर अत्याचार किया जा रहा था उसके खिलाफ एक आंदोलन कीजिए। तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन या सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था, और इसी चंपारण में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी, महात्मा की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो ये हाल ही में 2008 की बात हो रही है। ठीक है, उस समय हाल ही में, मतलब करंट की क्वेश्चन की संभावना है। ठीक है, तो करंट से अपने आप को अलग मत रखिएगा। उस समय जब करंट पूछा गया है तो क्या अभी नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। उस समय के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। 6 महीनों का करंट काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। हालांकि अभी तक हम लोग जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग करंट तो कवर कर ही रहे हैं, सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत होगी, तो साल भर का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सार्क का सबसे नया बना देश, तो 2008 में, फिर मैं बता रही हूँ, ये देखिए करंट, ये दूसरा क्वेश्चन है करंट का। इससे पहले भी हुआ है कि कौन राष्ट्रपति हैं, कौन सेना प्रमुख है, ऐसे भी क्वेश्चन अभी आपने इसी सेट में देखे हैं। तो करंट को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अभी इसको मिला के 4 क्वेश्चन कम से कम करंट से हो गए। तो उस समय सार्क का सबसे नया बना देश था अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय सब भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था, लेकिन शिवाजी वहाँ से छूटने में सफल रहे थे। शिवाजी को किसने कैद किया था? तो ऑप्शन सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो है 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अभी 2019 मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, 19, 20, 21 इस तीनों में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये 1906 के बारे में पूछा गया कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो ये सारे जो घटनाक्रम है मॉडर्न हिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, और इसका प्रावधान है 108 में, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, लेकिन जो अध्यक्षता करते हैं इसके, तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अगर ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इधर है मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी या भारोत्तोलन। तो यह संबंधित है आपके निशानेबाजी से। जसपाल राणा निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज आपके परमार वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को बनवाया था, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवाया था आपके औरंगजेब ने। और यदि आगरा के किले की बात करें तो उसमें बनवाया था शाहजहां ने। ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट किया गया है, अभी नहीं, मतलब 2008 के बाद जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें एक ना एक बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने करवाया है, मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की है? तो वह 10 मई को भड़की थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो वह 30 जनवरी 1948 में किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र की स्थापना किया गया है 2008 में। कहाँ किया गया है? 53 नंबर का सही आंसर होगा नेपाल। वहाँ पहले राजतंत्र था और 2008 से ही मात्र वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो यह है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष का कम से कम होना जरूरी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने की थी, ठीक है। और आगे आने वाले कॉमनवेल्थ को देख लेना है कि आगे आने वाला जो कॉमनवेल्थ है उसकी मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 2022 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो 2008 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था वह हुआ था चीन में। तो ये भी देख लेना है कि ओलंपिक खेलों का भी आयोजन अभी जो 2021 में हुआ था समर ओलंपिक्स, हाँ वो चीन में हुआ था, नहीं जापान, टोक्यो ओलंपिक्स, हाँ टोक्यो ओलंपिक्स जापान में हुआ था। तो उसके सभी याद रखेंगे जो भी जिन्होंने भी पदक जीता है, भारत को कितने पदक मिले हैं, गोल्ड कितना मिला है, सिल्वर, और पैरा ओलंपिक्स में भारत का कैसा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रख लेना, नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? तो यह दूध से है। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति किया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है, सतलज, चिनाब और रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम है दलीप सिंह राणा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध सितार से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 61, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। ऐसे ही उपनाम आप लोगों को याद कर लेने हैं कि किनका क्या उपनाम रहा गया है, ठीक है। जैसे बाल गंगाधर को कहते हैं भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। वैसे ही आपको और सारे उपनाम याद कर लेने हैं। जैसे महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, किसने कहा था? एटली ने शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? यह फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में। 63 नंबर, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश, इसमें हमेशा मैत्री का संबंध रहा है, तो इससे याद रखना चाहिए मैत्री एक्सप्रेस। ये अभी भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के, जो कि 61 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है, संसद पद से हटा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ था? तो पुर्तगाल सबसे पहले हमारे भारत में आए थे, मतलब जहाँ से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है उसमें तो यही कह रहा है कि पुर्तगाल से सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित हुए थे, ठीक है। अब एंशिएंट में जाएँ तो पता नहीं कि किसके साथ हुआ था, पता करना तो चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध। हाँ, तो खेल से जुड़े हुए जितने भी ट्रॉफीज़ हैं, कप हैं, ये भी देख लेना, अभी कुछ दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मेंस का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खेल ट्रॉफी सारे देख लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलिंगटन कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 67, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है। हाँ, किस प्लैनेट के कौन कौन से उपग्रह हैं, कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा सबसे छोटा उपग्रह है, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है ये बौद्धों का ही है, ठीक है, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक। इसमें बुद्ध की पिछले जन्म की घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा लाल सागर से। तो कौन कौन सा नहर किसको किससे जोड़ता है ये भी याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको लास्ट टाइम में देख लेने चाहिए। एक बार रिविजन तो जरूरी है अगर आपको याद भी है तो। 70 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने अपने सबसे पहला धर्मोपदेश जो दिया था, जिसे हम चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वह है, ऑप्शन यहाँ पर है, अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से, जिसे निरस्त कर दिया गया है 5 अगस्त
और किस साल को निरस्त किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, रज़्मनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? सॉरी, किसने किया था ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये देख लीजिएगा कि रज़्मनामा को फारसी में किसने अनुवाद किया था, लेकिन रज़्मनामा फारसी में किसका अनुवाद है? तो यह अनुवाद है महाभारत का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ, जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, तो वह मुगल सम्राट था औरंगजेब, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय जो पुर्तगालियों का वायसराय था यह अल्बुकर्क था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के लार्वा से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट तो होना ही चाहिए। सेवा प्रदाता का नेटवर्क नहीं रहता है तो आपको पता है कि ना कॉल लगता है ना किसी का कॉल आता है, आवाज़ ही नहीं आती, लग भी जाता है तो सिम कार्ड ही नहीं रहेगा तो आप मोबाइल कैसे चलाएंगे? तो उपरोक्त सभी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? तो ये जो 78 का एंटर है ये परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित? HTTP भी है, www भी है, ईमेल भी है, ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो जिनका भी ब्लड ग्रुप O है उन्हें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड किसी के भी काम आ सकता है, कोई भी आपके ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो किसका तना काट के हम उसे दोबारा उगा सकते हैं? तो ये गन्ना जो उगता है वो अपने तने से ही उगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पे जो एसिड उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 84 नंबर, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो डेंगू तो मच्छर से ही होता है, मलेरिया भी मच्छर से ही होता है, फाइलेरियासिस भी मच्छर से ही होता है, लेकिन घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो पालक के पत्ते आयरन का प्रबल स्रोत होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण है? तो दंत क्षय का कारण है, 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगर आपके दांतों में बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया तो आपका दांत बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टॉक्सिन जहर को कहते हैं, ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन आपके टेटेनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। अक्सर आपको अगर चोट लगती है कहीं, अगर आपके लोहा से कट गया आपका उंगली या फिर कोई भी बॉडी पार्ट अगर गंदी जगह से कट गया तो आप एंटी टिटनस इंजेक्शन जरूर लेते हैं, क्योंकि अगर टिटनस हो गया तो आपका शरीर धनुष टंकार के आकार का हो जाएगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जिसने किया था वह है ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वाट के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जेम्स वाट के द्वारा क्या कहते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है? तो PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ताप का असर प्रकाश में नहीं पड़ता है। अगर आपने कल लाइव मेरे क्लास नहीं, मैं पढ़ रही थी अपने एग्जाम के लिए, अगर आप भी उस लाइव में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि हमने कल लाइट और साउंड ये 2 टॉपिक पढ़ाई कर ली है, तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, मतलब याद करने के हिसाब से पढ़ा था, ठीक है, लूसेंट बुक से।
लूसेंट बुक से। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और मैंने खान सर के जो मॉक टेस्ट हैं जो कि उन्होंने बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए निकाला है, वो मैंने 5 मॉक टेस्ट कवर करा दिए। 6ठा मॉक टेस्ट जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आपको अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो तीनों गैस बचे ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। और आजकल क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है कि कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो देख लीजिए, कार्बन मोनोक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जो परंपरागत तौर पर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 95 के ऑप्शंस हैं मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन, टॉर्च। तो टॉर्च तो परंपरागत ही है, हम लोग टॉर्च बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। मोमबत्ती भी अगर लाइट चली जाए तो मोमबत्ती जला लेते हैं। मिट्टी के तेल का लैंप, ठीक है। लेकिन अभी जो सौर लालटेन का जो प्रचलन चला है, ठीक है, वो अपरंपरागत रूप है। हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कभी नहीं करते थे, ठीक है। अब हम लोगों ने सौर ऊर्जा का भी प्रयोग बहुत ही बृहद पैमाने पर शुरू कर दिया है। तो यही एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन करते हैं अमीटर से, ठीक है। विद्युत विभांतर की यदि बात करें तो वोल्ट मीटर होगा। एनीमोमीटर तो हवा का वेग नापने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। डायनामो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वह वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत होती है? तो यह जिंक की परत होती है, ऑप्शन सी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ है पृथ्वी में हीरा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन वॉशिंग सोडा या फिर खाने का सोडा ये तो पूछा जाता है, ये आप में को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। खाने के सोडे को बाइकार्बोनेट कहते हैं, खाने का सोडा, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और जो भी वीडियोस बिहार दरोगा एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है मैंने चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। दरोगा एग्जाम में बहुत कम समय है, रिस्क लेना सही नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अभी तक वीडियो वॉच करने के लिए।